तो मऊ के घोसी उपचुनाव की मतगणना प्रक्रिया 19वें राउंड की गिनती में आपको बता दूं कि सपा से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं 19,000 वोटों से। तो ऐसे में सपा के समर्थक जो रोड के किनारे खड़े हैं, उत्साह है काफ़ी इन लोग में। इनसे बातचीत करूंगा आखिर आप लोग में किस तरह का आज उत्साह है, क्योंकि घोसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, चाहे सपा का हो या बीजेपी का हो। ऐसी तमाम बड़े बड़े दावे किए गए थे, तमाम बड़े बड़े आरोप लगे थे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस घोसी में केवल घोसी की और मऊ जनपद की निगाहें नहीं हैं, पूरे देश और प्रदेश की निगाहें इस घोसी उपचुनाव पे है, क्योंकि ये उपचुनाव का घोसी का रिजल्ट 2024 का इलेक्शन को तय करेगा। लेकिन ऐसे आंकड़े जब देखा जा रहा है, घोसी पर दलित और मुस्लिम का वोट ज़्यादा था। यहाँ पर 4,30,000 के आसपास वोटरों की संख्या थी। इसमें पहले से मिलाया जा रहा था कि दलित कहीं ना कहीं ओपी राजभर के पक्ष में जा सकते थे। ओपी राज का इस तरह के तमाम बड़े दावे थे। तो ऐसे इसको कैसे देखा जा रहा था? पहले ओपी राजभरों के नाम की राजनीति करते हैं। राजभर, जहाँ राजभर गाँव रहा है तहाँ भी सुधाकर सिंह वोट पाए हैं। राजभर जितने भी मतदाता हैं वो भी जान गए हैं ओपी राजभर जी को कि ये जब गठबंधन करते हैं तो अपने बेटे को सांसद और विधायक बनाने की बात करते हैं। क्योंकि जब जाते हैं किसी भी बड़े दल से गठबंधन करते हैं तो अगर उनसे मिलने की बात होती है तो अपने संगठन के किसी पदाधिकारी को लेके जाते हैं। केवल वहाँ अगर दिखेगा कोई तो उनका एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। कब से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं? समाजवादी पार्टी 8 बजे से यहाँ डटी हुई है, अपने नेता को जश्न का माला पहनाने के लिए डटी हुई है। क्योंकि घोसी की जनता तो सुधाकर सिंह को उसी दिन चुनाव जिता दी थी। औपचारिक घोषणाएं बाकी थी। आज दारा सिंह चौहान से नाराज क्यों लोग थे? दारा सिंह चौहान से जनता घोसी की इसलिए नाराज हो गई कि यही घोसी की जनता दारा सिंह को अपना विधायक चुनी थी 18 महीना पहले। क्या परिस्थिति आ गई कि दारा सिंह चौहान ने उस घोसी की जनता को धोखा दे दिया। तो घोसी की जनता बोली कि क्यों मूर्ख बनने के लिए केवल हम ही हैं। तो घोसी की जनता दारा सिंह चौहान जी को, दलीय सीमा टूटी है, जातीय समीकरण टूटा है और पूरी घोसी की जनता, एक तरफ जोगी जी की कैबिनेट और एक तरफ घोसी की पूरी जनता बनाम चुनाव हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो घोसी का पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हुआ इस बार। इसमें तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, बीजेपी के कृषि मंत्री कहा जाए तो सूर्य प्रताप शाही से लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, तमाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात किया जाए तो वो भी कई दिन डटे हुए थे। ऐसे सपा के मुखिया के अखिलेश यादव भी का कई दिन आगमन था। उसके पहले शिवपाल जी आए थे। तो तमाम दोनों तरफ से दावे बड़े किए जा रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे। इसके पहले सपा के कुछ समर्थक का आना था, पुलिस के डीएम साहब को कहे थे कि हमारे सपाइयों को धमकाया जा रहा है, उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जल के नल तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग किस तरह से आंकड़े को देख रहे हैं? तानाशाह सरकार अपनी पूरी कैबिनेट, केवल उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व भी इनका आकर यहाँ डटा था। लेकिन समाजवादी पार्टी के हनुमान के रूप में शिवपाल यादव जी सब पे भारी नजर आए। और रही बात, जब आप किसी गरीब को दबाएंगे तो आपका वो मुकाबला उस तरह तो नहीं कर पाएगा। बुलेट का जवाब बुलेट से तो नहीं, लेकिन बैलेट से जरूर दे देगा। तो घोसी की जनता ने दे दिया है। देखिए मेरे साथ एक और चाचा, इनसे बातचीत करूंगा। चाचा, माहौल आगे बढ़ रहा है चुनाव का, ऐसे में नतीजे सामने आ रहे हैं, थोड़ा सा आप बताइए। ये थोड़ा सा आगे आइए। चुनाव आगे बढ़ गया है, यहाँ पर सपा की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लग रहा है कि सपा के यहाँ पर ज़्यादा वोटों से जीत हो सकती है। अभी 19वां राउंड का रुझान सामने आया है। तो आप इस जीत का श्रेय कैसे मानते हैं? ये जीत मऊ की जनता की जीत है, केवल समाजवादी और सुधाकर की जीत ये नहीं है, मऊ की जनता की जीत है, घोसी की। देखिए सपा के समर्थकों में काफ़ी उत्साह है और एक तस्वीर हम आपको सुबह से दिखाते रहे, इसके पहले दिखाते रहे। मतदान स्थल का भी तस्वीरें 5 सितंबर को दिखाया। उसके पहले सी वोटरों का जिस तरह से रुझान था मैंने दिखाया। पहले से आपको बता रहा था कि जिस तरह से दलित और मुस्लिम का वोट अगर किधर भी जाता है तो पूरा समझिए कि आंकड़ा साफ हो जाएगा और घोसी का वही महारथी बनेगा। ठीक सामने उसी तरह के नतीजे सामने आए जब घोसी का उपचुनाव हुआ। उसमें तमाम बड़े बड़े आंकड़े मिलाए जा रहे थे, चाहे बीजेपी के लोग हो चाहे सपा के लोग हो। लेकिन जिस तरह से सपा कह रहे थे कि 50,000 वोटों से जीत होगी, तो ऐसे में देखा जाए तो अभी दोपहर का समय है, आगे अभी 4 बजे तक पूरा मतगणना की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सपा के समर्थकों को भारी मतों से जीत मिल सकती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज, मऊ।